और वहीं मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश में अभी मंकी पॉक्स का कोई भी केस सामने नहीं आया और विभाग के पास सारी जरूरी दवाइयां भी मौजूद हैं। तैयारी हमारी पूरी है। अभी हरियाणा में कोई केस नहीं आया है और मंकी पॉक्स के लिए हमारे डॉक्टर पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास ऑल नेसेसरी मेडिसिन हमारे पास है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन सिवर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। पवन, मंकी पॉक्स का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जैसे ही केस सामने आया, अब डर हरियाणा में भी है। हालांकि ये कह दिया गया है कि जरूरी दवाइयां हमारे पास हैं, लेकिन अब किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए, मंकी पॉक्स को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का यह बयान आया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर्स की पूरी तैयारी है और जो भी इंतजामात की जरूरत है स्वास्थ्य विभाग को वो पूरे किए गए हैं। लेकिन साथ ही अनिल विज ने ये जानकारी भी दी है कि प्रदेश में अभी तक कोई मंकी पॉक्स का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मंकी पॉक्स के जो मामले हैं उनको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की बात की गई है। दावा किया गया है गृह मंत्री और जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी अनिल विज उनकी तरफ से कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके साथ ही अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पीजीआई में अलग से मंकी पॉक्स के लिए वार्ड जो है वो बनाया गया है। अलग से जो वो इंतजाम पीजीआई चंडीगढ़ में किए गए हैं। तो ऐसे में एहतियातन अब जो वो इस मामले को लेकर चाहे हरियाणा की बात करें या यूटी चंडीगढ़ प्रशासन की बात करें, गंभीरता के साथ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और मंकी पॉक्स को लेकर जो तमाम तैयारियां की जानी चाहिए उन तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से ये मंकी पॉक्स का एक मरीज, संदिग्ध मरीज आया है, हालांकि खतरा लगातार बना हुआ है क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल पास में है। ऐसे में खतरा लगातार बना हुआ है, भले ही सरकार या प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स की हम बात करें, डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि अगर जिस तरह के जो सिम्टम्स है उनका बार बार जिक्र किया जा रहा है, ऐसे लक्षण अगर किसी में दिखाई देते हैं तो फर्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? किस तरीके से डॉक्टरों की तरफ से आगे ये गाइड किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर्स जो है वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से ही लगातार कोविड से जो वो जूझ रहे हैं और इसी के चलते एक इस तरीके से जो वो तमाम तैयारियां लगातार 2-2.5 साल से चली आ रही है, जिनके बदौलत मंकी पॉक्स जैसी अगर कोई संक्रमण की बात सामने आती है तो उसको लेकर भी कोविड का जिस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है, यानी अलग से जो वो विशेष तौर पर जो डॉक्टर्स कोई जो मरीज आता है उसके बाद उसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों को मालूम करने के बाद जो टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। उसके बाद सबसे पहले जिस तरह से कोविड का इलाज है, कोविड का टेस्ट अलग से करवाया जाता है, उसके बाद आगे का उपचार शुरू किया जाता है। तो उसी तर्ज पर मंकी पॉक्स की जो बीमारी है उसके जो लक्षण है उन लक्षणों को भी अब ध्यान में रखा जा रहा है। कोई भी मरीज अगर अस्पताल पहुंच रहा है तो उसके इलाज से पहले उसके जो बीमारी है उसके क्या क्या लक्षण है उन लक्षणों को ध्यान में रखकर ही उसको आगे जो मेडिसिन है उसकी सलाह दी जाती है। उनको आगे जो मेडिसिन है वो उसके आधार पर ही दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही हरियाणा के जो गृह स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उनकी तरफ से ये कहना है कि मंकी पॉक्स को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ दवाइयां और अन्य जो तमाम इंतजाम है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। डॉक्टर्स पूरी तरह से तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी लगातार एहतियात बरत रहे हैं। भले ही कोई मामला हरियाणा में मंकी पॉक्स का नहीं हो, लेकिन डॉक्टर्स जो मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको विशेष तौर पर जो वो उस बीमारी जो वो बता रहे हैं मरीज डॉक्टर के पास पहुंचकर उसके लक्षण देखे जा रहे हैं और लक्षण के बाद अगर किसी तरीके के टेस्ट की जरूरत है तो टेस्ट करवाने के बाद ही आगे की जो मेडिसिन है वो उन्हें दी जा रही है। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स में जो इंजेक्शन लगते हैं, जिनको इंजेक्शन लग चुके हैं पहले, क्योंकि स्मॉल पॉक्स एक नॉर्मल बीमारी है, क्योंकि इसके टीकाकरण होता है, यही प्रोसेस इसमें भी बताई जा रही है कि अगर स्मॉल पॉक्स के इंजेक्शन लगे हैं तो 80% तक बचाव हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे इंटीरियर जगह हैं, बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर लोगों के शायद टीकाकरण हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या वाकई अब रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा? क्योंकि जिस तरह से ये संख्या बढ़ रही है, एंटर कर चुका है इंडिया में, दिल्ली में पहला मरीज सामने आया है, अब हरियाणा में क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कैंप लगाए जाएंगे टीकाकरण को लेकर?
हाँ बिल्कुल, देखिए देश भर में सबसे पहले जो दिल्ली में जिस तरीके से एक मरीज मंकी पॉक्स का सामने आने के बाद हरियाणा सरकार, हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी गंभीर हो गए, क्योंकि दिल्ली के साथ पूरा हरियाणा एक तरह से सटा हुआ है। दिल्ली के साथ एनसीआर के क्षेत्र में गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, तमाम जो ये क्षेत्र है हरियाणा का, ये दिल्ली के साथ सटा हुआ है। इस लिहाज से और ज्यादा हरियाणा का जो एहतियातन इंतजाम है वो करने का फर्ज है, और इसी के चलते हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग जो है इसको लेकर तमाम एहतियातन कदम उठा भी रहा है। लेकिन जो पहले जो टीकाकरण है उसको लेकर अभी जो तमाम चीजें उनको जरूर देखी जा रही है, लेकिन अभी स्वास्थ्य विभाग का ये प्रयास है कि अगर कोई मंकी पॉक्स की बीमारी के लक्षण का मरीज सामने आता है तो उसको विशेष तौर पर एक निगरानी जो है वो जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल में की जाती है वैसे निगरानी जो है वो रखी जाए। कोई भी मरीज अगर हॉस्पिटल में ओपीडी के लिए आ रहा है तो उसके क्या बीमारी के लक्षण है, किस तरीके से, कितने दिनों से वो बीमार है और क्या किस तरह से उनके बीमारी के लक्षण है, उस पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि आप किसी भी स्थिति से निपटने से पहले के तमाम जो इंतजाम हैं उसमें से गुजरा जा सके। पूरी जो है वो एक प्रक्रिया जो है उसको जो है वो तैयार किया गया है, और यही वजह है कि तमाम जो मंकी पॉक्स को लेकर इंतजाम है वो किए गए, और साथ ही जो ये वैक्सीनेशन जो पहले जो होता है उसको भी देखा जा रहा है। लेकिन अब आगे एहतियातन तौर पर क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग के पास होनी चाहिए, उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।